देखिए, जब आंदोलन होता है ये निश्चित तौर पे सिर्फ आरक्षण वापसी के लिए नहीं, नेता भी तो पैदा करना है। और जब तक हम विधानसभा लोकसभा में नहीं जाएंगे तो सर अपनी बात कैसे रखेंगे? लड़ाई तो कमजोर हो जाएगी ना। हमारा पहला मुद्दा है कि हम 5 समाज के लोगों के साथ बैठेंगे और एक टीम जाएगी और मेरा सबसे पहला एक आरक्षण मुझे वापस करो। 15 में आरक्षण दिया गया और 9 साल के बाद 24 में आरक्षण को वापस ले, तो यह जो केंद्र की सरकार और नीतीश जी की सरकार, जो हम लोगों को यहाँ बिहार के सरकार और केंद्र की सरकार हमारे समाज को ठग रहे हैं, उस आरक्षण को वापस लेने के लिए हमारे समाज का आंदोलन शुरू हुआ है। यह जो आंदोलन है वो सिर्फ आरक्षण के लिए ही नहीं है। हमारे समाज के समाज में 10 नेता पैदा हो और वहाँ पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो, उसमें आवाज उठाने के का भी यह आंदोलन है। नमस्कार, छपरा टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इस वक्त हम छपरा में हैं और जिस तरीके से पान समाज ने सरकार से जो मांग रख दी है, उनकी आरक्षण जो है छीना गया था। इससे पहले जो है उनको आरक्षण जो है सरकार ने रद्द कर दिया था, आरक्षण को मान्यता जो है रद्द कर दिया था। लेकिन पूरे बिहार में पान समाज ने जो है आरक्षण आपसी संघर्ष जो जारी किया है पूरे बिहार में। आज छपरा में उनका जो है आंदोलन था और जिस तरीके से वो मांग कर रहे हैं अपने आरक्षण को लेकर, जिस तरीके से वो पूरे बिहार में आंदोलन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है 2025 को लेकर जो है ये जो सरकार डबल इंजन सरकार है, कहीं ना कहीं जो है इनका जो है खटिया खड़ा कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं पान समाज के क्या कुछ कहा जा रहा है तरफ से, आइए सुनते हैं। देखिए ना, अब देखा जाता है कि मैडम का ये कौन सा फोटो है, पूरा पैक करा के लाई है। लोगों, एक बार जोरदार ताली हो जाए। ये हमारी पहचान है चरखा, हमारी शान है चरखा, हमारे पूर्वजों की पहचान है सरकार। जो चरखा है, इसी चरखे से हमारे पूर्वजों ने उस वक्त कपड़ा बुनकर भारत के लोगों का, चाहे वो किसी जाति और धर्म के लोग थे, उनका तन ढकने का कार्य किया था। उसी चरखा को आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी हाथों रख पान है का एक पहचान झंडा का लोगो दिया है और इस लोगो को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर IP गुप्ता जी को, महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरामणि ताती जी गिफ्ट के धन्यवाद। अभियान आज छपरा में है, क्या मैसेज देंगे आज लोगों को पान समाज के? देखिए, पिछले हम लोग तो सड़क पे उतर गए। हाकोरा थम्पान है, बापू की धरती चंपारण से 6 अक्टूबर को चालू हो गया है और उसी हाकोरा थम्पान को गति देने के लिए, आंदोलन के लिए आज हम छपरा में उसकी तैयारी के लिए बैठे थे और उसी संबंधित एक मीटिंग थी आज। क्या लगता है कि पान समाज को जो आरक्षण छीना गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो वापस आ पाएगा? देखिए, हम उस धरती पे खड़े हैं और उस जिले के आप निवासी जहाँ ने JP जन्म लिया। जब JP की धरती सत्ता पलट सकता है JP, तो हाकोरा थम्पान है बिहार और दिल्ली में बैठे सरकारों की तख्ता पलटने के लिए काफ़ी होगा। और जिस तरह से JP आंदोलन ने नेताओं की लड़ी पैदा की और सरकार को बदल के रख दिया, वही काम ये हाकोरा थम्पान करेगा। कहाँ का ये आपका कार्यक्रम चलेगा सर? नहीं, पूरा बिहार चलेगा और 10 क्लस्टर हमने बनाया पूरे बिहार में, जिसकी पहला रैली 27 अक्टूबर को मोतिहारी में होने जा रहा है। फिर 23 मार्च 2025 को पूरा बिहार घूमते हुए पटना पहुंचेंगे। पटना कब रैली होगा? 23 मार्च 2025। क्या लगता है कि आपकी सरकार सुनेगी सर? मैं कहता हूं, सरकार अगर इतनी आसानी से सुन लेती तो नीतीश कुमार जी क्या हमको नोटिफिकेशन वापस करते आरक्षण के लिए? तो सरकार के सुनाने के लिए हम सारे लोग आंदोलित हैं सड़कों पे। और मैं आपको बता दूं, सरकार यहाँ की नहीं, दिल्ली की सरकार, और एक वक्त आएगा पूरे विदेश की मीडिया भी कवर करने आएगी। कहाँ इस आंदोलन को करेंगे? मैं पूरे बिहार में जाऊँ। पूरे बिहार में? पूरे बिहार में। तो सर, यह जो आंदोलन है सिर्फ मैंने कि आरक्षण लेकर रहिएगा या जो विधानसभा चुनाव है उसमें हिस्सेदारी भी लीजिएगा?
देखिए, जब आंदोलन होता है, ये निश्चित तौर पे सिर्फ आरक्षण वापसी के लिए नहीं, नेता भी तो पैदा करना है। और जब तक हम विधानसभा लोकसभा में नहीं जाएंगे तो सर अपनी बात कैसे रखेंगे? लड़ाई तो कमजोर हो जाएगी ना। तो हमारी लड़ाई को मजबूती प्रदान करने के लिए विधानसभा लोकसभा हमारे लोग पहुंचने चाहिए। क्या हिस्सेदारी मांगेंगे? अगर नेता बुलाते हैं तो क्या हिस्सेदारी मांगेंगे विधानसभा और लोकसभा? वो तो हम अपने लोगों के साथ बैठेंगे। हमारा पहला मुद्दा तो यही है ना कि हमें आरक्षण दो, हम हिस्सेदारी ले लेंगे आपसे। हमारा पहला मुद्दा है कि हम 5 समाज के लोगों के साथ बैठेंगे और एक टीम जाएगी और मेरा सबसे पहला है भाई आरक्षण मुझे वापस करो। वापस हो पाएगा सर? हमेशा छीना जाता है। 2000 नहीं, मुझे लगता है कि आप पहले भी छीन लिया गया आप था। जेपी का धरती के हैं कि नहीं? बिल्कुल है सर। आपको ये बात नहीं बोलना चाहिए। जेपी की धरती ये दिखाता है कि जो ठानता है वो होता है। हम जेपी की धरती पे आपसे बात कर रहे हैं। उस आंदोलन ने पूरे विश्व को हिलाया और 5 समाज पूरे भारत को हिलाएगा, ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वापसी संघर्ष अभियान का आप लोगों ने शुरुआत किया है, क्या कहेंगे छपरा के 5 समाज के लोगों को? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद। ये केवल छपरा की ही बात नहीं है और छपरा के 5 समाज की ही बात नहीं है, ये पूरे बिहार की बात है और पूरे बिहार के 5 समाज की बात है। तो हम लोग जो बीड़ा उठाए हैं, जिस तरह से हमारे समाज को ठगा गया, यानी कि 15 में आरक्षण दिया गया और 9 साल के बाद 24 में आरक्षण को वापस ले लिया गया। तो यह जो केंद्र की सरकार और नीतीश जी की सरकार, जो हम लोगों को यहाँ बिहार के सरकार और केंद्र की सरकार हमारे समाज को ठग रहे हैं, उस आरक्षण को वापस लेने के लिए हमारे समाज का आंदोलन शुरू हुआ है। और यह आंदोलन 6 तारीख से बापू की धरती चंपारण से शुरू हुआ और यह पूरे बिहार में आंदोलन होगा हाको रथ हम पान के माध्यम से। और यह बिहार में के बाद बिहार में रथ को घुमाते हुए और हम लोग लगभग 10 रैलियां पूरे कमिश्नरी वाइज करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग 23 मार्च 25 को गांधी मैदान में महारैली करेंगे। अगर इससे भी समाज के कान पर जू सरकार के काम पर जू नहीं देखती है तो हम लोग दिल्ली में भी प्रदर्शन करेंगे और वहाँ भी धरना प्रदर्शन कर करके फिर वहाँ भी हम लोग इसमें लाल किला मैदान में हम लोग भी वहाँ पे रैली करेंगे। देखिए, आपको बता दें, जिस तरह से हमारा आंदोलन शुरू हुआ है, अभी शुरुआत में ही आपने सुना होगा कि शुरुआत में ही बिहार सरकार, केंद्र सरकार के सभी बड़े बड़े लीडरान हमारे नेता से बात करने लगे हैं। तो जब शुरुआत में ही इस तरह की बात है तो फिर आधा होते होते सभी दल के नेता, सभी दल जो बिहार की सरकार है या फिर केंद्र की सरकार है, वो हमारे नेता को बुलाएगा और हमारा आरक्षण वापस देगा। और हमको लगता है कि आरक्षण के साथ साथ ही यह भी पूछेगा कि आप लोगों को कितना टिकट चाहिए, कहाँ से चाहिए, क्योंकि यह जो आंदोलन है वो सिर्फ आरक्षण के लिए ही नहीं है। हमारे समाज के समाज में 10 नेता पैदा हो और वहाँ पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो, उसमें आवाज उठाने के का भी यह आंदोलन है। तो ये हमारा आंदोलन जो रूप लिया है उसके माध्यम से हम लोग आरक्षण भी लेंगे और अपने समाज में विधायक हो, पार्लियामेंट में सांसद हो, उनको भी हम लोग तैयार करेंगे। क्या लगता है आपकी सरकार से वार्तालाप हो पाएगी? बिल्कुल, अभी ही शुरू हो गई है, अभी ही शुरू हो गई है वार्तालाप। तो फिर अगले आने वाले जो भी आंदोलन को देखेगा वो फिर बुलाएगा और बात करेगा। देखिए, आरक्षण वापसी जो अभियान है 5 समाज का, ये आपको हम ये बता देना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने एक आंदोलन शुरू किया है जिस आंदोलन का नाम है हाको रथ हम पान है। यह आंदोलन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय इंजीनियर आईपी गुप्ता जी ने शुरू किया था, जो 6 तारीख से हम लोग बापू की धरती भितिहरवा से इस आंदोलन की शुरुआत किए थे। और आज हम लोग अपनी कर्मभूमि, अपनी जन्मभूमि और ऐतिहासिक भूमि डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती, जयप्रकाश बाबू की धरती पे बैठे हुए हैं और उसी हाको रथ हम पान है, उस आंदोलन को कैसे सफल बनाया जाए, इसके लिए यह बैठक रखी गई थी।
जो कि हमारे सारण जिला से 20 प्रखंड से काफी लोग यहाँ मौजूद थे। उनको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि यह आंदोलन हमें क्या क्या दे सकता है। सर, यह 2025 में विधानसभा चुनाव है, आप आरक्षण की आज मांग कर रहे हैं, अपनी साझेदारी और हिस्सेदारी की 2025 विधानसभा में मांग करेंगे? वो तो हमारा हक है, हम भीख थोड़ी मांगेंगे। ये आरक्षण नहीं, जो हमारा आंदोलन है ना, ये आंदोलन ही हमारा तय करेगा कि हम क्या करेंगे। जैसे हमारा आंदोलन सक्सेस होगा, जैसे हम लोग पूरे आंदोलन को पूर्ण करेंगे, तो सरकार को मजबूर हो जाना पड़ेगा हमारा हक देने के लिए। हम जो आरक्षण मांग रहे हैं वो हम भीख थोड़ी मांग रहे हैं, वो हमारा हक है। उस हक से हम लोग वंचित हैं। अभी तक सरकार जो है, कोई भी सरकार हो, हम लोगों को ठगने का काम की थी, कभी 2 महीना, कभी 3 महीना, कभी साल भर। तो अब हम लोग ठगने वाले नहीं हैं, हम अपने आंदोलन को पूरा करेंगे और आरक्षण जो है वो हमारा हक है, हम भीख नहीं मांग रहे हैं और बिल्कुल सत्ता में भी हिस्सेदारी लेंगे। क्या लगता है सरकार वार्तालाप के लिए बुलाएगी आप? बिल्कुल बुलाएगी महाराज, सरकार को घुटने तले हम लोग चला देंगे। देखिएगा आने वाला समय में किस तरह से सरकार आकर बोलेगी कि बोलिए आप क्या मांगना चाह रहे हैं। जो शुरुआत की गई यहाँ से, इस पे आलोचना क्या करेंगे? सभी मीडिया प्रभारी को मेरे तरफ से, मैं अपनी तरफ से आप लोगों का हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। कुछ बोलने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं अखिल भारतीय पान महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष हूं। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये बापू की धरती, जयप्रकाश जी के धरती, राजेंद्र बाबू के धरती पर ये आरक्षण बचाओ, आरक्षण वापस लाओ अभियान के तहत आज एक कार्यक्रम में मैं इस धरती पर आया हूं। हम लोगों का शुरुआत सरकार के द्वारा जो आरक्षण वापस किया गया उसके खिलाफ हाको रथम पान है, उसके द्वारा हम अपने सभी पान समाज के भाइयों को एक आंदोलन के लिए, जन आंदोलन के लिए आदमी को हम सभी गांव-गांव घूम के, प्रखंड में घूमकर, जिला में घूमकर, पूरे बिहार के धरती पर हम लोग अपने हक अधिकार पाने के लिए लोगों को जागृति कर रहे हैं। अपने हक अधिकार को लेने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। मैं कहना चाहूँगा कि एक नई चीज़ नहीं है। हमारे पत्रकार बंधु ने, चाहे आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया कि आरक्षण वापस होगा कि नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि पान स्वासी ही तांती तत्वा है, तांती तत्वा ही पान स्वासी है। हमको सरकार ने तांती तत्वा को पान स्वासी माना, नोटिफिकेशन निकाला 1 जुलाई 15 को, तब से लेकर अब तक 24 तक आरक्षण मिलता रहा। इसलिए मिला कि बिहार सरकार का जो भी शोध संस्थान है, बिहार सरकार का जितनी भी जांच कमेटियां हैं, सभी कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट आया बिहार सरकार के पास, ये रिपोर्ट आया कि तांती तत्वा कोई अलग जाति नहीं है, पान स्वासी कोई अलग जाति नहीं है, पान स्वासी ही तांती तत्वा है, तांती तत्वा ही पान स्वासी है। सभी अभिलेख के आधार पर जितनी भी आवश्यक कागजात है बिहार सरकार के पास, सभी अभिलेख को देखते हुए विधान सभा के 10वीं प्रतिवेदन, पिछड़ा वर्ग आयोग के रिपोर्ट के आधार पर, अति पिछड़ा वर्ग आयोग के रिपोर्ट के आधार पर, एन सिन्हा इंस्टीट्यूट के रिपोर्ट के आधार पर, जितने भी है एचले रिजले के रिपोर्ट के आधार पर, जो भी है 52 से लेकर 50 से लेकर शुरू से पान ही हम लोगों के मूल जाति है।